राजनीतिक दल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आईना अगर सत्ता पक्ष को कौन दिखाएगा? हमें हास्यास्पद ये स्थिति लगती है कि जब वर्तमान सरकार 2017 के अंदर ये वादा करके आई थी कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, हम किसी भी प्रकार के अपराध पे 0% की टॉलरेंस की नीति रखेंगे, तो उसके काल में अगर कोई अपराध हो रहा है और पहले से ज्यादा अपराध हो रहा है तो ये जायज बात बनती है कि उस पर प्रश्न उठने चाहिए और लोग उठाएंगे। उस पर आप राजनीति ना खोजें, इसलिए ना खोजें कि क्राइम, मेरा अपना मानना है कि क्राइम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन सत्ता के अंदर जब कभी क्राइम हो तो निष्पक्ष जांच और न्याय, प्रिवेंटिव ऑफ क्राइम्स, ये होता है एक सत्ता के लिए क्रियाशीलता। ये थी कि नहीं थी, इस पर बात होनी चाहिए। आपने कहा कि हाथरस की घटना पे ही क्यों? तो हाथरस की घटना पे इसलिए कि आपको जवाब तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया कि क्यों? क्या स्वतः संज्ञान हर मामले का न्यायालय लेती है? यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि सत्ता ने अभियोजन पक्ष की जगह बचाव पक्ष का कार्य किया है, इसलिए सोमोटो भी लिया गया और वो सारे प्रश्न किए गए जो कि विरोधी दल डे ऑफ फर्स्ट से पूछ रहे थे। जब रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, तो आपने फर्स्ट डे पे क्यों नहीं बलात्कार की रिपोर्ट लिखी? 10 दिन तक कहां थी? अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए और 11वें दिन आपने जो है वो फॉरेंसिक कराई और एसआईटी की जांच नहीं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बलात्कार नहीं हो सकता है क्योंकि सीमेंस नहीं पाया गया। क्या उन्हें जस्टिस वर्मा आयोग के बाद जो संशोधन किया गया आईपीसी सीआरपीसी के तहत, वो उनको ज्ञान नहीं है कि 375 के अंदर बलात्कार की परिभाषा दी गई है और 376 ABCD में बलात्कार के प्रोविजनों को अलग अलग विभाजित किया गया और सारे बलात्कार अलग तरीके से होते हैं, ये विधि कहती है। दूसरी चीज, जब आपने 376D का मामला दर्ज किया और आपको मालूम है कि पेनिट्रेशन का प्रयास मात्र ही बलात्कार के लिए काफी होता है, तो आप सिमंस क्यों ढूंढ रहे हैं? आप मोटा जुआ क्यों फाउंड करना चाहते हैं? और दूसरी चीज, जब ये संशोधन हो चुका है कि अगर महिला का बयान आता है कि उसके साथ यौन अत्याचार किया गया है तो सबूत का भार बदल दिया गया। सवाल तो ये उठाना लाजमी है के साथ दहेज हत्या में था, वैसे इसमें हो गया। कपिल जी, सवाल आपके लाजमी है और इसमें सारी मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं, देश की पत्रकारिता ने भी अपना जो सिस्टम, देखिए 2 सवाल है। बहुत बड़ी कमी नहीं, सरकार सिस्टम से अलग नहीं है विवेक जी। सरकार सिस्टम के साथ और सरकार की आईना होती है जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन होता है। मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिएगा, इन लोगों को काफी आपने अवसर दिया। जी 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 लीजिए। मैं एक चीज कह रहा हूं, जैसी अभी हमारी बहन कह रही थी कि 354 में लज्जा भंग में उन्होंने किया था, 3 बार में ये FIR 376D तक गई है। 11वें दिन उसकी जो है वो मेडिकल कराई गई है अलीगढ़ में, और जिसकी जबान कटी हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हो और गंभीर स्थिति हो, जो कि उन्हीं कारणों से मर गई हो, उसको सफदरजंग ले गया, एम्स नहीं ले जाया गया। तो ये प्रश्न उठेगा, लाजमी है उठना कि आपने क्यों नहीं ऐसा। दूसरी चीज ये हम कहते हैं कि हमारा संविधान मौलिक अधिकार हमें देता है, उसमें धर्म की आजादी भी है। एक हिंदू अगर कन्या मरी थी तो उसके रस्म और रिवाज से उसका अंत संस्कार होना चाहिए था, और मौलिक अधिकारों का केवल अत्याचार कोई भी माने उसको परिधि में तभी बांध सकता है जब देश आपातकाल से गुजर रहा हो या किसी देश से युद्धरत हो, और ऐसी स्थिति नहीं थी तो 2:30 बजे रात में उसकी चिता को क्यों फूंक दिया गया? पेट्रोल आग लगा दी गई। उस परिवार से उसके दाह संस्कार को क्यों छीन लिया गया? क्योंकि हिंदुओं में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें मोक्ष पाने का जो संस्कार होता है वो ये, और हिंदू मैथोलॉजी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य के अस्त होने के बाद अगर कोई चिता को आग दी जाती है तो उसे
उसे जो है वो प्रेत यूनी जो है वो प्राप्त होती है। तो जीते जी आप उस बच्ची का सम्मान नहीं किए। हिंदू मैथोलॉजी और हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के आका अपने निर्देश पे 2:30 बजे रात में उसको फुकवा दिए। इन पे आईपीसी की धारा लगनी चाहिए, 100 छत बिच्छत करने की, क्योंकि ये दाह संस्कार नहीं है। कपिल जी, बात आपने सिस्टम की बात की तो राजनीति करने जोड़ के देखा मैंने, तो सिर्फ आपसे पूछा तो नियत सरकार करने जा रहा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत पाक साफ बनने के लिए जब पिछले संस्कारों को कोसते हैं या उनके कामों को अवगत कराते हैं तो आप वर्तमान सरकार के कार्य पर पर्दा डालते हैं। चलिए ठीक है, विपिन कुछ कहना चाहते हैं, सरकार कहना चाह रहे बताइए। दोबारा चुनाव नहीं गया, बात रखने से पहले मैं ये बोलूंगा, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि सियासत सकारात्मक होनी चाहिए और हमेशा पीड़ित पक्ष पर चाहे जनता हो चाहे राजनीतिक दल हो उसका तरफ से खड़ा होना चाहिए और उसके लिए प्रश्न खड़े करने चाहिए, क्योंकि आज उसकी तो कल हमारी बारी है, ये व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। और दूसरी चीज, सत्ता को हमेशा आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हैं अगर वो कभी सत्ता में रहे हैं तो आईना देखते रहे हैं और वाजिब था कि उनको आईना दिखाया गया, उस लायक नहीं थे इसलिए जनता ने बदल दिया। तो मैं इस चीज को कहता हूँ। दूसरी चीज कहता हूँ कि शेरो शायरी से किसी चीजों की राह नहीं निकलती है, राह निकलती है असल बातों से। अगर आप किसी के मौखिक बयान पे जाएंगे और एमजे अकबर साहब जिन्होंने 20 महिला पत्रकारों का यौन शोषण किया और एक भी एफआईआर किसी थाने में नहीं है, चिन्मयानंद साहब आज जेल के बाहर और पीड़िता जेल के अंदर है और 164 को भी बदलने के लिए उस पर क्या दबाव डाला गया है, इस पर भी आवाज उठनी चाहिए। जो हमारी बहन सुमन बैठी हुई है और जो सेंगर साहब थे जिनमें 6 महीने के बाद योगी जी ने एफआईआर दर्ज की और उसके पिता ठीक है कपिल जी, मेरे पास समय की थोड़ा अभाव है, मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा हूँ। गौरव मिश्रा, लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ मैं। गौरव मिश्रा, लास्ट कमेंट मैं आपसे ले रहा हूँ। क्या था, किसने क्या किया, प्रश्न इस पर जब तक नहीं उठेगा तब तक ये सियासतदार रास्ता ठीक है कपिल जी, और इस पर लगा बिल्कुल हम समझ चुके हैं, लेकिन ठीक है गौरव।